हेलो दोस्तों, मैं कोको हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलो शुरू करते हैं। माता सीता धरती में क्यों समा गई थी? बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी थी कि माता सीता को भूमि में समाना पड़ा था। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? तथा क्या श्री राम इतने कठोर थे कि उन्होंने बार बार माता सीता के चरित्र पर संदेह किया? आज हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे तथा बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता को भूमि में समाना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले आपको राजधर्म क्या होता है तथा इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। एक राजा प्रजा से बनता है तथा राजा का उत्तराधिकारी तब होता है कि वह हमेशा प्रजा हित में ही कोई निर्णय ले, क्योंकि प्रजा के द्वारा ही एक राजा का चुनाव किया जाता है। तो राजा को अपने सभी निर्णय वही लेने होते हैं जो प्रजा के अधिकांश लोगों का मत होता है, अन्यथा उसे राजा रह जाने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी को राजधर्म कहा गया है। जब लव कुश बड़े हो गए तब वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश अनुसार अयोध्या में गए। अंत में उन्होंने राज दरबार में खुद को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। श्री राम ने जब यह सुना तो लोकमत को ध्यान में रख कर उन्होंने सीता को स्वयं यहाँ आकर प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। माता सीता ने जब यह सुना तो उनका मन कुंठित हो गया। इतने वर्षों से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर वे वन में रह गई थी तथा इसके पश्चात भी उनकी शुद्धता का प्रमाण मांगा जा रहा है। इसलिए उन्होंने इस उपवाद को हमेशा के लिए समाप्त करने का निश्चय लिया, जिससे आगे कभी यह समस्या खड़ी ही न हो। जब माता सीता राज दरबार में पहुंची तो उनको सबके सामने अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर माता सीता ने सबके सामने शपथ ली कि उन्होंने मन वचन तथा कर्म से केवल भगवान श्री राम की ही आराधना की है तथा उन्हें अपना पति माना हो तो इसी समय ये धरती पट जाए तथा वे इसमें समा जाएं। माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई और धरती फट कर दो हिस्सों में बट गई। उसमें से धरती माँ अवतारित हुई तथा सीता माता को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे इस विवाद को हमेशा के लिए शांत कर दिया। बोलो जय श्री राम, जय सिया राम। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।